आधुनिक कलीसिया की परंपरा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान पर्वों का पर्व माना जाता है। पर्वों का पर्व मतलब हमारे कलीसिया में बहुत सारे पर्व हैं और इन सब पर्वों में सबसे महान और सबसे श्रेष्ठ और सबसे महत्वपूर्ण प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान है। तो हमारे विश्वास का आधार प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान है। इसका कारण क्या मैं आपको बताता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ घूम रहे थे, कैसरिया फिलिप्पी करके एक गांव के नाम पर पास पहुंच गए, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा, लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ? तो सब बोलने लगे, 12 में से 12 बोलने लगे। 12 चेले हैं तो 12 ही बोलने लगे कि लोग ऐसा कहते कि आप मसीह है, कोई कहते आप नबी है, कोई कहते आप ईश्वर है, कोई कहते आप बहुत बड़ा आदमी है। तो प्रभु ने उनसे पूछा कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? चेलों ने क्या किया? सब बोलना बंद किया, सबकी बोलती बंद हो गई। फिर भी चेलों के जो प्रमुख नेता जो है पेट्रुस, उन्होंने हिम्मत बटोर कर पेट्रुस ने कहा, आप मसीह है, जीवंत ईश्वर का पुत्र है। कौन है? आप मसीह है। मसीह का मतलब क्या है? दुनिया के मुक्तिदाता है। और आप कौन है? जीवंत ईश्वर का पुत्र है। यानी आप ईश्वर और ईश्वर का पुत्र है, जीवंत ईश्वर जो मरता नहीं है। हमारे ईश्वर कभी नहीं मरता, वो अमर ईश्वर का अजर पुत्र है यीशु मसीह। इसका मतलब क्या है? प्रभु मसीह हम लोगों को जीवन प्रदान करने वाले जीवंत ईश्वर का पुत्र है। तो तुरंत प्रभु ने क्या कहा पेट्रुस से कहा, तुम चट्टान हो। तुम कौन हो? चट्टान हो। इस चट्टान पर मैं अपने कलीसिया की स्थापना करूंगा। आज कैथोलिक कलीसिया जो हमारे चर्च जिसे हम कहते हैं, अगर वो चर्च आज किस पर स्थापित है, वो अपने प्रभु यीशु मसीह पर, जीवंत ईश्वर के पुत्र पर, पेट्रुस के विश्वास पर स्थापित हुई हमारी कलीसिया। तो इसका मतलब क्या है? ईश्वर वो है जो हमारे लिए मरता है और हमको जीवन प्रदान करता है। स्वयं जी उठकर हम लोगों को ये बताना चाहता है कि मैं तुमको जीवन प्रदान करने के लिए आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार में स्पष्ट शब्दों में अपने चेलों को समझाया, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि संपूर्ण जीवन प्राप्त करें। पुराने विधान में बहुत सारे नबियों ने, राजाओं ने, न्यायकर्ताओं ने, बहुत सारे नेताओं ने कोशिश की लोगों को जीवन प्रदान करने के लिए, मगर उनमें से कोई भी सफल नहीं रहे। यहाँ तक मूसा भी सफल नहीं रहे। मूसा प्रभु द्वारा चुना हुआ एक व्यक्ति था, वो भी सफल नहीं रहा। सिर्फ यीशु मसीह जो हम लोगों को जीवन देने के लिए इस दुनिया में आए थे, वे ही सफल रहे। उन्होंने मृत्यु को पराजित कर दिया और वे जी उठे। और वो खाली कब्र जिसका आज हम देख रहे हैं हमारे इस बलिवेदी के सामने ये बना हुआ रहता है। मैंने पहले कुछ गलत सोचा था इसके बारे में, मगर बाद में मुझे मालूम पड़ा ये जो बलिवेदी का जो नमूना बना उसके नीचे वो प्रभु के कब्र का चिन्ह है, जिसमें प्रभु रखा गया था। वो खाली कब्र है। तो हमारे विश्वास का आधार क्या है? खाली कब्र जिसमें प्रभु नहीं है। प्रभु जी उठे, प्रभु मृतकों में से जी उठे। और जो लोग पाप के कारण मृत थे, जो गुलाम थे पाप के, जो शिकार थे वेदनाओं के, यातनाओं के, कष्टों के, परेशानियों के, उन सब के शिकार लोगों को प्रभु ने अपने पुनरुत्थान से मुक्त कर दिया है। हम अशांत थे पाप करने के कारण, बुरे व्यवहार के कारण, कुकर्म के कारण हम सब पापी थे। हमारे मन में शांति नहीं थी, हम मरे हुए थे। प्रभु ने मृत्यु के उस शासन को समाप्त कर दिया। प्रभु ने हमारे ऊपर मृत्यु को जो वश चल रहा था, मृत्यु की जो अधिकार चल रहा था, प्रभु ने उसको हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। और प्रभु अपने पुनरुत्थान से हम लोग को संदेश देना चाहते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे जीवन में वेदनाएं, यातनाएं, पीड़ाएं, कष्ट, तकलीफ, बुराइयां, बहुत सारी बातें आएंगी, मगर उससे हमें हताश होने की जरूरत नहीं है। हमें हताश होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए
सबके ऊपर प्रभु ने विजय पाई है। प्रभु ने इन सबको हरा दिया है। प्रभु ने मृत्यु को हरा दिया, पाप को हरा दिया और हमारी गुलामी को समाप्त कर दिया। और वह प्रभु ईश्वर के दाहिने बैठा है और वह इंतजार कर रहा है। क्या इंतजार कर रहा है? कि जो भी लोग मुझे विश्वास करेगा, जो मेरे पुनरुत्थान में विश्वास करेगा, जो मेरे ईश्वरत्व में विश्वास करेगा, मैं उनको बचाऊंगा। प्रभु से कहो मुझे याद कीजिए और पेतरुस की तरफ कहो, प्रभु पेतरुस की तरफ फूट फूट कर रोके प्रभु से कहो, प्रभु मुझसे गलती हुई, मुझे संभाल लो आप, मुझे जीवन की जरूरत है। मैं मरा हुआ आदमी हूँ, मैं शिकार हूँ वेदनाओं के, पीड़ाओं के, मैं पाप के शिकार हूँ, गुलामी के शिकार हूँ, मुझे बचा लीजिए। और प्रभु इसलिए इंतजार में बैठे हैं। हमारे प्रभु ईश्वर अपने पुत्र ईसा मसीह को मृतकों में से जिला के स्वर्ग में उनके दाहिने हाथ में बिठा दिया। वो इंतजार कर रहा है कि हम लोग जो भटक गए थे, हमने जो गुमराह हो गए थे, हम लोग जो कुकर्म के कारण ईश्वर से अलग हो गए थे, हम एक ना एक दिन प्रभु से मिलने वापस जाएंगे उनके पास में। वो पिता का दिल हमारे लिए पिघल रहा है, वो उसका दिल हमारे लिए द्रवित हो रहा है और उसका दिल हमारे लिए तड़प रहा है। तो हमें क्या करना है? उस पिता के पास जाओ। किसके द्वारा जाना है? फिर प्रभु ईसा मसीह के द्वारा जाना है। प्रभु ईसा मसीह ने अपने जीवन काल में जब वे काम कर रहे थे, जिंदा थे, तो प्रभु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होके गया बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसका मतलब क्या है? ईश्वर के पास जाने के लिए एकमात्र रास्ता प्रभु ईसा मसीह है। अब प्रभु ईसा मसीह ने क्या किया? उन्होंने अपने जीवन को एक पुल के रूप में इस दुनिया में बिछा दिया। अब लाजरुस और अमीर आदमी के उस दृष्टांत में आप पढ़ते हैं, आप सुनते हैं कि अमीर आदमी नरक में पड़े हुए लाजरुस को स्वर्ग में देखते हैं। ईश्वर की गोद में लाजरुस को देखते हुए वो धनी आदमी कहता है कि लाजरुस को भेजो, वह मेरे जीव को ठंडा करे, मैं इस ज्वाला में, आग में तड़प रहा हूँ। तो प्रभु ईश्वर कहते हैं, लाजरुस उस तरफ नहीं आ सकते। कारण क्या है? तुम्हारे और हमारे बीच में बहुत बड़ी खाई है, बहुत बड़ा गर्त है, बहुत बड़ा गड्ढा है। इसको उधर से कोई पार नहीं कर सकता। ना इधर से कोई उधर जा सकता है, ना उधर से कोई इधर आ सकता है। तो हम और ईश्वर के बीच में हमारे पाप के कारण बहुत बड़ी खाई बनी हुई थी। आपको मालूम है ना, जहाँ सड़क बनती है और जहाँ कोई खाई हो या बड़ा गर्त हो या बड़ा गैप हो, तो हम क्या करते हैं अर्जुन? जब सड़क में कोई बड़ा गैप हो, हम पूरी पुलिया बनाते हैं ना। पुलिया के द्वारा ही एक छोर से दूसरे छोर को अपन जोड़ सकते हैं। पुलिया तो इसलिए बनाया जाता है। ईसा मसीह ने अपने जीवन को एक पुल के रूप में इस दुनिया में बिछा दिया ताकि हम उससे होकर प्रभु ईसा मसीह के ऊपर से चलकर हम प्रभु ईश्वर से मिल सकते हैं। प्रभु ईसा मसीह ने क्या किया? अपने जीवन को एक पुल बना दिया ताकि इस खाई से उस खाई तक, इस खाई से उस खाई के उस पार तक हम पहुंच सके। प्रभु ईसा मसीह के पुनरुत्थान में प्रभु ईसा मसीह ने क्या किया? सेतु बंधन किया। सेतु बंधन आप जानते, सेतु मतलब पुल। उन्होंने पुल बना दिया ताकि आप लोगों के रास्तों में आपको कोई तकलीफ नहीं आए। आप धर्मगढ़ में खड़ा है और पेट्रोल पंप के बीच में, धर्मगढ़ के बीच में बहुत बड़ा गर्त है, बहुत बड़ी खाई, आप कैसे आ सकते हैं? पुल बनाना ही पड़ेगा ना। तो ईसा मसीह ने ऐसा पुल बनाया अपने जीवन से, अपने पुनरुत्थान से, अपने मृत्यु से। अब हमको क्या करना है? हमको सिर्फ इतना ही करना है कि प्रभु को पहचानो, प्रभु को पहचानो, उसके पास जाओ और उससे होकर पिता के पास जाओ। मैंने 2 दिन पहले भी आपसे कहा था, हमको एक भरोसा मिला। क्या भरोसा मिला? ईसा मसीह की मृत्यु के द्वारा, प्रभु ईसा मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा, इनके पीड़ा सहन के द्वारा हम लोगों को एक आस्था मिली है, हम लोगों को आशा मिली है, हम लोगों को प्रत्याशा मिली है, हम लोगों को भरोसा मिला है। क्या भरोसा मिला? कि अभी हम प्रभु ईसा मसीह से ईश्वर के पास जा सकते हैं। हम लोग पहले रास्ता नहीं जानते
जानते थे कि हमको कहां से जाना है, मगर प्रभु यीशु मसीह ने रास्ता तय कर दिया। मार्ग में हूं, सत्य में हूं, जीवन भी मैं हूं, मुझसे होके जाओ तो पिता से तुम मिलोगे। तो हमें क्या करना? प्रभु यीशु मसीह को, पुनरुत्थित प्रभु को ईश्वर के रूप में अपनाओ, उसे पहचानो और उसे स्वीकार करो दिल से। भले डाकू की तरह पहचान लो उसे, बोलो प्रभु मुझे याद कीजिए, फूट फूट कर रहे पेतरुस की तरह बोलो उनसे मुझसे गलती हुई। और आखिरी में क्रूस के नीचे खड़े शतपति की तरह, शतपति कौन है आप जानते? जब रोमी सेना आती थी यरूशलेम में तो उनके कप्तान के रूप में एक आदमी को रखा जाता था। 100 लोगों के ऊपर आदेश देने वाले एक व्यक्ति, 100 लोगों के, 100 सेनानियों के, 100 फौजियों के ऊपर कमांड देने वाले, आदेश देने वाले एक व्यक्ति, उसको कहते शतपति। शत मतलब 100 का पति, तो शतपति मतलब 100 लोगों का मालिक। वो शतपति क्रूस के नीचे खड़ा था। जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो कुदरत में उन्होंने देखा बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार दिखाई दिए, चट्टानें फट गई, तूफान आया, आंधियां चली और आग होने लगे, बहुत बड़े भूकंप हुआ। तो शतपति ने इन सब को देख करके क्या कहा कि यीशु मसीह सचमुच में ईश्वर का पुत्र था। ये सचमुच ईश्वर का पुत्र था। पुनरुत्थान रविवार में हमें भी यही कहना है। पुनरुत्थान रविवार में हमें क्या कहना है? सचमुच प्रभु यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र है, उससे होके गए बिना कोई मुक्ति नहीं पा सकता है दुनिया में मेरे प्यारे बंधुओं। तो आज प्रभु ने, ईश्वर ने हम लोगों को, प्रभु यीशु मसीह को हमारे सामने रखा है हम लोगों के लिए, हमको बचाने के लिए। सिर्फ हमें चाहिए कि हम उससे स्वीकार करें, दिल से स्वीकार करें, किसी के कहने पर नहीं, मेरे उपदेश सुनने के बाद नहीं, मेरे बहुत बड़े शब्दों में, आवाज में, ऊंची आवाज में बोलने के कारण नहीं, बल्कि अपनी दिल की गहराई से प्रभु को पहचानो, उनको स्वीकार करो और प्रभु के सामने यह कबूल करो कि तुम ही सचमुच ईश्वर और ईश्वर के पुत्र हो और तुम्हें एकमात्र मुक्तिदाता हो जो हमें मुक्ति दे सकते हैं। इतना अगर आप दिल खोलकर बोल सकते हैं तो मुक्ति आपके पास है। आपको दुनिया भर में भटकने की जरूरत नहीं, आपके तीर्थ स्थानों में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, बस प्रभु को जानो, पहचानो, उनको स्वीकार करो। पुनरुत्थान रविवार में हमारा भी प्रयास यही रहे कि हम प्रभु यीशु मसीह को दिल से स्वीकारें और उनको अपन पहचान ले और स्वीकार करें और उनके पास जाए और प्रभु ईश्वर हमें मुक्ति स्वयं प्रदान करेगा। और मैं दुआ करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह और माता मरियम आप सभी को हमेशा अपनी नियामत की छत्र छाया में सुखी और सुरक्षित रखे। पिता